Hallelujah. हालेलुया। What a blessed morning that the Lord has given us. क्या ही आशीषमय सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है। And it's always exciting that we can all come together during Navapur as pastors and feel that we are one for a purpose that God has called us to be. और ये बहुत ही आनंददायक समय होता है जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के दासों के रूप में नवापुर में परमेश्वर के एक छत के नीचे आ सके, मिल सके, परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर ने जिसके लिए हमें बुलाया है उसके लिए हम अपने आप को और तरोताजा कर सकें। One of the beauty of our ministry is that it has some strong roots, deep roots in missions, in the word of God and the move of the Holy Spirit. एक खूबी जो हमारी सेवकाई की वो ये है कि परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति जो समर्पण है उसमें बहुत ही गहराई से जड़ पकड़ी हुई एक सेवकाई है। And that's what we just listen to one part of the story. It is all interconnected so that we are growing strong year by year. और इसी प्रकार हमने उस कहानी के एक हिस्से को सुना है, उसी प्रकार हम अंश अंश करके हम सालों साल परमेश्वर में हम दृढ़ होते जाते हैं। This year as I was praying, Lord, you know, what is the message that you are going to speak to me so that I can be different as a leader and also to equip leaders of our churches in a new way. और इस साल में जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि मैं एक अगुवे होने के नाते मैं कैसे अलग हो सकता हूँ और मैं हमारी कलीसिया के अगुवों को कैसे तैयार कर सकता हूँ कि हम अपनी कलीसिया को आशीषित करें। And with great anticipation we came to the new place of Navapur. और बड़ी अपेक्षा के साथ हम इस नए नवापुर के इस नए स्थल पर आए। None of us knew what is going to happen. हम में से कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। I was asking God, shake us, shake us from our comfort and help us to see the big picture that you are pulling things together. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमें हमारी आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकाले ताकि हम आप जो बड़ा कार्य करने जा रहे हैं उसको हम संपूर्ण रीति से देख पाए। So it is okay that we don't get food on time. और ये बात ठीक है अगर हमें समय पर खाना नहीं मिले। It is okay that we need to travel a little bit, walk a little bit, take a car and go there to the other place to stay. और ये बात चलता है अगर इसमें कोई तकलीफ नहीं, अगर हमें थोड़ा चलना पड़े, थोड़ी गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूरी तय करनी पड़े। And I believe that God is sensing us or giving us a sign that there is much more bigger that we need to receive from the Lord in the preparation of the revival that we have been listening and hearing. और मैं ये सब विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम उस बेदारी के लिए जिसके बारे में हम सुनते आए हैं उसके लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर हमें और अधिकाई से तैयार कर रहा है। Yesterday brother Suraj was talking about the importance of your voice as leaders. और कल भाई सूरज प्रेमानी हमारे बीच में बात कर रहे थे कि अगुओं के रूप में आपकी आवाज कितनी अहम है उस विषय में बात कर रहे थे। You are the voice who is now God been communicating his voice to his people. और आप वो आवाज हो जिनके माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आवाजों को पहुंचाता है। That means that your role is such a huge role for this generation to shape the church, to shape the people of God. इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया को एक सही आकार दे, कलीसिया को एक सही दिशा निर्देश प्रदान करें। And this morning the Lord has put in my heart to speak about the church. We always talk about the church, but what is the new thing that God wants us to be? That's the kind of challenge God is putting before me. और आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं कलीसिया के विषय में बात करूं और कलीसिया क्या है और परमेश्वर वो नई बात की और हमें कैसे ले जा रहा है। Church has a great history. It has deep roots in Judaism and we cannot treat it as very young. और कलीसिया के एक बहुत ही बड़ा और पुराना इतिहास है जिसकी जड़ें यहूदी विश्वास की ओर जाते हैं और हम कलीसिया को एक कुछ अभी हाल ही में उद्भव हुई या नई या एक जवान के रूप में नहीं देख सकते हैं। We can say that our 44th year convention, but the work has been started 60 years ago as we heard. That is
is the kind of history. That's a short history, but the church history is much more longer and greatly rooted. It's been defined in the past. और जिस प्रकार अभी हमने सुना कि 44वां वार्षिक उत्सव है यहाँ पर सेवकाई की शुरुआत 60 वर्ष पहले हो चुकी है, उसी प्रकार कलीसिया की संपूर्ण सार्वभौमिक कलीसिया का भी इतिहास उसी प्रकार जड़ पकड़े हुए है. And so we need to look at the history and to understand what was the role of the church in the history, and also we need to see now what is our role right now. और इसीलिए हमें इतिहास में देखना पड़ेगा कि कलीसिया की इतिहास में क्या भूमिका रही, और इसी प्रकार आज हमें भी देखना है कलीसिया के रूप में आज हमारी क्या भूमिका One है. of the things that I want to push this morning is that church is for transformation. Church is equal to change. और कलीस आज आज इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं कि कलीसिया जो है बदलाहट के लिए है, कलीसिया जो है रूपांतरण के लिए है. If you look at the history of the church from Jerusalem to Judea to Samaria and to other parts of the world, it has been making transformation and changes. और अगर हम कलीसिया के इतिहास को देखें, चाहे वो यरूशलेम में हो, समरिया में हो, यहूदिया में हो या संसार के अलग अलग भागों में ही क्यों ना हो, कलीसिया जो है परिवर्तन को और बदलाहट को लाने में कार्यशील रही है. In the first century, the European continent was a dark continent. They were called as the barbarians, but when the gospel came, when the church came, it transformed them, it made them it has given a stature to them. और पहली शताब्दी में जब हम देखते हैं तब यूरोपियन जो देश हुआ करते थे उन्हें अंधकार से भरी हुई देश के रूप में देखा जाता था, उन्हें अन्य जातियों के रूप में देखा जाता था. पर जब सुसमाचार उनके जीवनों में आया, सुसमाचार जब वहां पर प्रवेश किया, उनकी दिशा बदल गई. So it has become a powerful force to change the society. और आज कलीसिया एक सामर्थ्यशाली सामर्थ्य बन चुकी है कि इसका समुदाय को, समाज को बदल सके. But now there is a shift that is happening. The majority of the church is not now in the Western world, but it is in Africa as well as in Asia. अब बदलाहट कुछ इस प्रकार का आ रहा है कि अब जो अधिकतर कलीसियाएं जो है अब वो यूरोपीय देशों में नहीं बल्कि अफ्रीकी और एशियाई देशों में बढ़ रही है. That means that huge number of people who believes in Jesus are living in either Africa or in Asian countries. इसका मतलब लोगों का एक बड़ा जनसमूह जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो या तो एशिया में या अफ्रीका में जीते हैं. That means the future of the church is here. It is here in Asia or in India. और इसका मतलब यह है कि कलीसिया का आने वाला भविष्य वो एशिया में है, वो भारत में है. Hallelujah. Hallelujah. So which means that if there is a shift, a geographical shift in the central point of Christianity coming towards us, how much responsibility that we have as pastors who carry the voice of God. अब हमें ये समझना है कि हम पासबान होने के नाते जो परमेश्वर की वाणी को लिए चलते हैं, हमारे ऊपर कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी है. जब हम देखते हैं मसीहत का केंद्र यूरोप से निकलकर एशिया, भारत जैसे जगहों पर आ रहा है, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. Hallelujah. Hallelujah. We are seeing a small thing in Navapur convention. As people come, large numbers are coming. और हम एक बहुत ही छोटी सी चीज देख रहे हैं जो नवापुर में हो रहा है, लोग बड़ी भीड़ में यहाँ पर आ रहे हैं. And then we need to ask the question, how is Jesus seeing his church? पर हमें ये सवाल भी पूछना है कि यीशु अपनी कलीसिया को कैसे देखते हैं. And I want you to turn your attention to Matthew chapter 16 verses 16 to 19. और A मैं very familiar passage that we all know. और मैं चाहूंगा कि हम अपने एक बहुत ही सुपरिचित गद्यांश की ओर अपने ध्यान को ले जाएं. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा. शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है
क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Amen. Amen. We all know this passage very familiar. It's a familiar passage. I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. और हमारे सबके लिए ये एक बहुत ही सुपरिचित वचन का भाग है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। And when Jesus announced this, he was emphasizing a one factor that says that it is my church, it is mine, it is a possessive word that is being used here. और जब यीशु मसीह इस बात की घोषणा कर रहे थे, एक बात पर ज्यादा दबाव देकर बोल रहे थे, वो ये था कि ये कलीसिया जो है वो मेरी कलीसिया है, मैं इसका मालिक हूं, या फिर एक मालिकाना हक कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह जता रहे थे। So when someone emphasizes that it is mine, which means that it is not yours. और जब कोई कहता है कि ये मेरा है, तब इसका मतलब क्या है? ये आपका नहीं है या ये हमारा नहीं है। You know, I mean that mine is a possessive word that it has some interest for himself. और mine, अंग्रेजी शब्द mine या फिर जब मेरी या मैं जब कहते हैं तो ये अपने अधिकार को दिखाता है या फिर अपने हक को दिखाता है। So he is building something that which is his. It is his. और यीशु मसीह यहाँ पर किस एक ऐसी बात का निर्माण कर रहा है, कुछ ऐसी चीज का निर्माण कर रहा है जो उसकी है। As a Bible teacher, we will use Greek words to explain it. We all know ecclesia as a term that is being used to refer to church. और वचन के शिक्षक होने के नाते हम यूनानी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो यूनानी शब्द जो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है एक्लीसिया। You need to remember that this Greek language in which the Gospels have been written, it was not the spoken language of Jesus and his disciples. और हमें ये समझने की बात है कि जिस भाषा में जो नया नियम लिखा गया है या फिर ये सुसमाचार की किताब लिखी गई है, वो भाषा में यीशु मसीह और उनके चेले बात नहीं करते थे। If you ask them, they may be knowing Greek, but their constant casual use are either Aramaic or Hebrew language. पर अगर हम उनसे पूछे तो उन्हें शायद यूनानी भाषा आती जरूर होगी, पर वो आम तौर पर जिस भाषा में बात करते थे वो या तो अरामी भाषा थी या फिर इब्रानी भाषा थी। But now we got this understanding of ecclesia because it is written in Greek, and so we get this idea of the church from Greek background. और हम यहाँ पर कलीसिया को एक्लीसिया शब्द में इसलिए आज देखते हैं क्योंकि हमें ये भाषा ये यूनानी भाषा में मिली और उसी संदर्भ से हम कलीसिया के मतलब को समझते हैं। So generally we take the meaning as ecclesia as an assembly, a gathering of people for a purpose. और अधिकतर समय हम एक्लीसिया जो शब्द है उसका मतलब कुछ इस प्रकार देखते हैं जहां पर हम लोगों के एक समूह को देखते हैं, लोगों के एक जुट को देखते हैं जो एक विशेष उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुए हैं। So in Greek democratic system, in the political system, they also had ecclesia. They would come every month or in every quarter and have their assemblies, and that is called church or ecclesia. और हम यूनानी संदर्भ में भी देखते हैं कि यूनानियों के अंदर भी यूनानी राजनीति में भी उनके पास एक्लीसिया होती थी जहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे साल में एक बार या फिर साल में कई अलग-अलग समयों पर, और वो कुछ उद्देश्यों को पूरा करते थे। But there's something deeper that we need to understand here. पर इससे भी कुछ गहरी बात है जो हमें यहाँ पर But समझनी Jesus है। is saying here that the gates of hell or Hades will not overcome it. पर यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। Death is the most powerful force in this earth. और मृत्यु जो है इस संसार में सबसे सामर्थी एक वस्तु के रूप में देखा So जाता when है। Jesus is saying that my church, when I build my church, even death cannot touch it. और यीशु ये कह रहे हैं कि जब मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा तब मृत्यु भी कलीसिया को छू नहीं पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। No power, no force on earth has the capacity to resist
this assembly of God. और परमेश्वर की इस समूह को रोकने की सामर्थ किसी सामर्थ में, किसी अधिकार में इस संसार में नहीं है। And imagine that these people who listened to the words of Jesus were simple, ordinary people. और आप ये कल्पना कीजिए कि ये बात जिन्होंने यीशु मसीह की इस बात को सुना वो साधारण लोग थे। And Jesus, when he said that, I'm building what I'm building, you will be such powerful force on earth, even death cannot resist it. और जब यीशु मसीह उनसे कह रहे जिस चीज को मैं निर्माण कर रहा हूं, तब आप एक ऐसी सामर्थशाली लोग बन जाएंगे कि मृत्यु भी आपको रोक नहीं पाएगी। Hallelujah. हालेलुया। You may be sitting and worshiping under a tree or in a small house under a tin sheet. The death cannot resist it, or even the forces against that comes cannot resist it. और शायद हो सकता है पेड़ के नीचे या फिर किसी तंबू के नीचे बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर आप आराधना कर रहे होंगे, पर जो बात हमें समझनी है वो ये है कि वहां पर भी मृत्यु हमें रोक नहीं सकती। Hallelujah. हालेलुया। So that is what Jesus is saying. और यही यीशु कह रहे हैं। But then another important factor that you need to remember is पर एक और पहलू है जो हमें यहाँ पर समझना है, जो बहुत ही मुख्य है। Jesus was not speaking in Greek as they were translating and writing it for us. और जैसा वो भाषांतरित करके हमारे लिए यूनानी में लिखा, यीशु मसीह उस समय यूनानी भाषा में उनसे बात नहीं कर रहे। So as I said, he was either using Hebrew language or Aramaic. जैसा हमने कहा, या तो वो इब्रानी भाषा में बात कर रहे थे या फिर अरामी भाषा में बात कर So रहे थे। when he used the Aramaic word, the Greek writers translated into Greek and put it in our scripture. और जब यीशु मसीह ने आरामी शब्द में कलीसिया कहा, तो उसी शब्द को यूनानी भाषा में भाषांतरित करके वचन के लेखकों ने उसको हमारे लिए वचन में लिखा। So when I speak, my brother is translating. This is the same kind of situation as we read the scripture. और जब यहाँ पर परमेश्वर के दास बोल रहे हैं और उनका तर्जुमा किया जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर वचन को भी लिखा गया है। In the Old Testament, the first time the word that is used for ecclesia, which is called kahal, it comes in Genesis 28 verses 1 to 4. और पुराने नियम में कलीसिया के लिए, यूनानी शब्द एक्लीसिया के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो कि उत्पत्ति 28वें अध्याय में आता है, वो है कहाल। Kahal is the term that is used. और कहाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है कलीसिया को दर्शाने के लिए पुराने It नियम में। is used in the first time by Isaac, who was blessing Jacob and saying that you are going to be a community of people. और ये शब्द सबसे पहली बार उस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया जब इसहाक याकूब को आशीष देने के लिए उसको आशीष देता और बोलता है कि तू एक आशीषित समुदाय होगा। Hallelujah. हालेलुया। So it is not talking about individuals. और तो यहाँ पर वो एक व्यक्ति के बारे में या कुछ व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा। Isaac is proclaiming the blessing upon Jacob. He is saying that you are going to be a community of nations. और यहाँ पर जब इसहाक याकूब के ऊपर आशीषों की घोषणा कर रहा है, तब याकूब के इसहाक कह रहा है कि तू एक जातियों का समूह होगा। A second use is in Genesis chapter 35 verses 11. और दूसरी बार उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय उसकी 11वीं आयत If we में। can read that, that will really help us to understand what I'm trying to talk about. हम उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। Hallelujah. हालेलुया। In English, the word nation is used. और अंग्रेजी भाषा में नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, देश शब्द का इस्तेमाल किया गया। Assembly of nation. और यहाँ पर देशों का एक समूह के रूप में यहाँ I पर want देखा to keep this in your mind very carefully. और मैं आपके मन में इस बात को बड़ी सावधानी पूर्वक उतारना चाहता हूँ। So we limit
our understanding of ecclesia as an assembly or a congregation. और हम जो कलीसिया के बारे में सोचते हैं, हमारी जो समझ है वो बहुत सीमित है, जहां पर हम लोगों के एक समूह के रूप में कलीसिया को But देखते हैं। God is looking as a nation, church as a nation. पर परमेश्वर जब कलीसिया को देख रहा, परमेश्वर कलीसिया को एक राष्ट्र के रूप में देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to lift our eyes a little more bigger to see what God is saying to us. इसलिए हमें अपनी आंखों को थोड़ा और आगे की ओर करते हुए में देखना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे सचमुच में क्या कहना And चाहता है। I just want to narrate the story of Israel and say why Jesus is emphasizing my church I'm going to build, which will not be resisted by the evil one. और मैं इज़राइल की कहानी को आपके सामने बताकर ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ये इस बात पर क्यों जोर दे रहे कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। So when this promise came, Israel grew up. Abraham as one man started it. और जब ये वायदा आया, इज़राइल बहुत ही बड़ी एक जाति समूह बन गया और जो जिसकी शुरुआत अब्राहम जैसे एक अकेले व्यक्ति से हुई थी। Isaac one man. और इसहाक एकमात्र व्यक्ति। Jacob was also one man. और याकूब भी सिर्फ एकमात्र व्यक्ति। But then he had 12 sons, which was the foundation of Israel. और फिर उसके 12 पुत्र होते हैं जो इज़राइल की मूल के रूप में देखे जाते हैं। And so these 12 tribes started making one nation. और ये 12 गोत्र मिलकर एक राष्ट्र को बनाते हैं। So one of the things that deep in the mind and heart of people of Israel is that we are tribes, but we want to act like one nation. और एक बात जो इस्राएलियों के मन में बहुत ही गहराई से छप चुकी है वो ये है कि हाँ, हम अलग अलग जातियों में तो बटे हुए हैं पर हम मिलकर एक बड़ा राष्ट्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now I want to look at the history of Israel in such a way that they have failed in certain levels, so that Jesus had to come and to say, I'm going to build my church, which is going to be different, it is going to be national, it is going to be bigger than what you are thinking now. और अब हम इज़राइल की इतिहास को इस कदर देखेंगे जहां पर इज़राइली लोग कई बार परमेश्वर की उस योजना को पूरी करने में नाकाम हो गए और इसीलिए यीशु मसीह आकर कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इसे अलग बनाऊंगा, मैं इसे व्यतिरिक्त बनाऊंगा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, उससे कहीं अलग इस कलीसिया को मैं बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? We are हालेलुया। doing some ecclesiology, all right? हम कलीसिया के बारे में कुछ सीख रहे हैं। Unless we understand the bigger purpose of God, Philadelphia as church, we cannot reach to the nation. और जब तक हम परमेश्वर के उस बड़े पिक्चर को जब तक नहीं देखेंगे, हम फिलाडेल्फिया के रूप में परमेश्वर के उस महान उद्देश्य को हम राज्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। When Jesus says it's mine, he is contrasting with other models outside. और जब यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरा है, तब यीशु मसीह दूसरे जो अलग अलग समुदाय हैं उनके विरोधाभास में आकर कहते हैं। He was not contrasting with the Roman parliament. और यहाँ पर वो यीशु मसीह He was not contrasting. Not contrasting. Okay. और वो वहां पर रोमी साम्राज्य के विरुद्ध में नहीं बोल रहे थे, उनका विरोधाभास में नहीं बोल रहे थे। Nor he was talking against the assembly structure of the Greeks. और यहाँ तक कि यूनानियों के समुदाय के विषय में भी वो नहीं बोल रहे थे। But Jesus was actually contrasting in the way Israel has become an assembly. और पर यीशु मसीह उस बात का विरोध कर रहे थे जिस प्रकार इज़राइल स्वयं एक लोगों का समूह के रूप में बनकर सीमित रह गया। God has a purpose for Israel to be His people, but they themselves have been narrowed themselves into tribal mindset. They were called as a light to the nations, but they were so much inclusive or exclusive in that sense in their presentation. और परमेश्वर का उद्देश्य उनको लेकर बहुत बड़ा था, पर उन्होंने अपने आप को इस कदर सीमित कर दिया कि वो जातियों में सीमित होकर रह गए। परमेश्वर ने उन्हें जाति कई राष्ट्रों के लिए एक आशीष का कारण, एक उजाले का कारण बनाया था, पर वो वे नहीं बन पाए। And Jesus is saying,
I will build my church and nobody can stop it. और यीशु कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और कोई उसे रोक नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, if you really search, as Joey Saab was, telling in the first day, that we need to really do a soul search on how we are moving, how we are doing things. और जिस प्रकार परमेश्वर के दास पहले दिन में बता रहे थे कि हमें खोजना है कि हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, हम किस प्रकार कार्यों को कर रहे हैं। You know, Israel was never a great nation in those days. और उन दिनों में इजराइल इतना बड़ा एक राष्ट्र नहीं था, Nation. और वो एक गुलाम राष्ट्र था, गुलामी में पड़े रहने वाले लोग थे। You know, they were in the wilderness. और वो मरुभूमि में थे, And you know their weaknesses. और आप उनकी कमजोरियों से भी वाकिफ हैं। They went into the promised land. और वो वायदे के देश में गए, All the time the enemies were attacking them. और वहां जब से वहां गए तब से लेकर उन्हें हमेशा उनके शत्रु उन पर अटैक करते रहे। Suddenly they got the idea, और फिर उन्हें एक विचार आया, why we are defeated all the time. और हम बार बार क्यों हार रहे हैं। How they got the idea that because we don't have a king. और उन्हें ये विचार आया, हम बार बार इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक राजा नहीं है। And then God said, I will give you a king. और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक राजा दूंगा, And he said that they will grieve you. और पर वो तुम्हें दुखी करेंगे। So the first one was Saul, what a bad one. और पहला राजा साउल था जो बहुत ही बुरा साबित हुआ अंत में, And the second one was okay. और दूसरा राजा दाऊद ठीक था, The third one, Solomon, was doing okay but did lot of bad things. और सुलेमान भी ठीक ठाक ही कर रहा था, पर उसी के साथ साथ उसने बहुत सारी बुराइयां भी की। And the fourth one was Rehoboam. और चौथा राजा रहोबोआम था, He continued the tribe mindset or divided the country. और उसने ये जातीय मनोविचार के द्वारा पूरे राज्य को विभाजित करके रख दिया। And so what has happened, the captivity has happened. The Babylonians have come and taken, the Assyrians have come and taken them, and the Kahal, the assembly of God, has disappeared. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनको बंधुआई में जाना पड़ा। अशूर के लोगों ने और बेबीलोन के लोगों ने आकर उन्हें कब्जा करके बंधुआई में ले गए, और इस वजह से परमेश्वर का कहाल या फिर परमेश्वर का जो समूह था वो वहां से नष्ट हो गया। Hallelujah. हालेलुया। The assembly of nations to be a nationhood, that was the focus that God was giving for his gathering. और परमेश्वर जो अपने लोगों को सिखाना चाहता था वो ये था कि तुम एक राष्ट्र हो, तुम कुछ जातियों का समूह ही नहीं हो, पर तुम एक संपूर्ण एक राष्ट्र हो। Hallelujah. हालेलुया। It is that time then these prophets came and said that I'm going to give you a new heart, I'm going to enter into a new covenant with you. और फिर उन समयों में भविष्यद्वक्ता आकर इस प्रकार की भविष्यवाणी करते कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा को बांधूंगा। Jeremiah said something is going to happen. और यिर्मयाह ने कुछ कहा कि कुछ होने वाला है, Isaiah said it's going to happen. और यशायाह ने कहा कि ऐसा होने वाला He है, said that there's somebody who's coming. और उसने इस प्रकार कहा कि एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, Servant king is coming. और एक राजा जो दास के रूप में आने वाला है, I'm going to suffer for you. और वो आपके लिए दुख उठाने वाला है, And the future is going to be upon him. और उसके ऊपर आने वाला भविष्य निर्धारित And रहेगा, he is going to build the new people. और वो नए लोगों को निर्माण करेगा। And we see Ezekiel's picture of dry bones coming together. God is trying to rebuild everything. और फिर हम देखते हैं इज़ेकिएल की उस भविष्यवाणी को, उस घटना को जहाँ पर सूखी हड्डियां एक साथ होकर एक सेना बन जाती है। So Jesus, when he was declaring in Caesarea Philippi, he was telling, I am going to build something different. I am going to now work on the new covenant and the new heart that I am going to give. और जब प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में ये घोषणा कर रहे थे, तब वो ये कह रहे थे कि मैं कुछ ऐसी चीज का निर्माण करने जा रहा हूं जो आज से पहले कभी किसी ने निर्मित नहीं किया। मैं एक नई बात का निर्माण करने जा रहा हूं। Hallelujah. Hallelujah. So Jesus came to fulfill this picture. और वही यीशु मसीह इस चित्र को पूरा करने के लिए And आए। when he started building his church, my church, he is saying that I am going to build it as a big nation. और जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करने जा रहा हूं, जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाने जा रहा हूं, तो वो एक कलीसिया को एक बड़े राष्ट्र के रूप में बनाने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So he did two things. उन्होंने यीशु ने दो बातें की। He said, I'm going to bring the nations in.
और यीशु ने कहा कि मैं अलग अलग राष्ट्रों को अंदर लेके आने He वाला is हूं going to bring all the Gentiles in. और मैं अलग अलग अन्य जातियों को अंदर इस राष्ट्र में लेकर आने वाला हूं It's not just for the Jewish people. और ये सिर्फ यहूदियों के लिए ही सीमित नहीं But रहेगा from every nation, people is going to come. पर हर जगह से हर राष्ट्र से लोग आने वाले हैं Hallelujah. हालेलुया That's what we are seeing right now. और वही हम अभी देख रहे हैं But then the second thing what he did was, पर दूसरी बात जो यीशु ने की वो क्या I'm थी? going to pour out my spirit. मैं अपनी आत्मा को It उंडेलूंगा is not going to be limited to the people of covenant, people of Israel alone, but to everyone. The Gentiles are going to receive it. और ये आत्मा का उंडेला जाना सिर्फ वाचा के अंदर के लोगों के लिए ही नहीं है पर अन्य जातियों के लिए सबके लिए भी है Hallelujah. हालेलुया So that is the picture that Jesus is bringing now. और ये एक चित्र है जो यीशु मसीह यहाँ पर उनको प्रदान कर रहे हैं I want to emphasize this factor. और मैं इस बात पर भी दबाव देना चाहता हूँ We as a fellowship, we have multiple leadership, we have many churches in our network. और हम एक लीडरशिप हम एक फेलोशिप के नाते हमारे अधीनता में हमारे नेटवर्क में बहुत सारी कलीसियां हैं बहुत सारे अगुए हैं I am thankful to the Lord for all communities, language groups, ethnicities that are with us. और मैं उन हर एक जनजाति समूहों के लिए हर एक भाषा के लोगों के लिए हर एक विश्वास के लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं And उनके I am लिए thankful to the Lord for the work of the Spirit, the Holy Spirit that is inspiring each one of us. और मैं परमेश्वर की आत्मा के लिए आत्मा के कार्य के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो हम में से प्रत्येक को प्रोत्साहित और उत्तेजित करता है One of the danger that Israel was going through, that they were creating a possessiveness for themselves and become so narrow-minded. और एक खतरा जो इजराइल के ऊपर मंडरा रहा था या फिर इजरायलियों में था वो ये था कि वो अपने तक ही सीमित है वो अपने ऊपर अपना अधिकार रखने की आशा रखते थे When King Saul became the king, he said, "This is my nation." और जब राजा शाऊल राजा बना तो उसने कहा कि ये मेरा राष्ट्र है When Ahab was in charge, he was doing in his way. और जब आहाब राजा बना तब वो अपने तरीके से कामों को कर रहा Or other kings who were in power, they began to make it that narrow-minded way. और जब दूसरे राजा भी आए तो वे भी इस प्रकार एक सीमित मनोव्यथा के साथ करने लगे विचारधारा के साथ करने लगे And when we enter into that mindset of being so possessive about what you are doing, what is going to happen is that Jesus is going to stand and say, "No, my church, I am contrasting it with you." और जब हम अपने लिए अपने तरीके से सब कुछ अपने लिए करने की कोशिश करते हैं तब क्या होगा जब यीशु हमारे विरुद्ध खड़े होकर हम कहेंगे नहीं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा Are you getting this danger? क्या आप इस खतरे को समझ पा रहे हैं Hello. You know, we have been assigned by God to take care of a church. हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है जिम्मेदारी दी है कि हम कलीसिया की रखवाली करें कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाएं That is very important. और वो बहुत जरूरी है But when it become a possessive thing for you, then Jesus have to come and say, "This is mine." So you must actually humbly accept the fact that you are standing against him. और जब आप इसका अधिकार लेने की कोशिश करते हैं आप कहते हैं ये मेरा है तब यीशु आपके विरुद्ध में खड़े होकर कहता है ये मेरी कलीसिया है ये मेरे लोग हैं हालेलुया You have sweated, you have struggled so much, you have gone through persecution for your church. But it is still the point it is my church and I'm going to build it. और ये बात सही है कि आपने बहुत सताव सहा होगा आपने बहुत खून पसीना बहाया होगा आपने मेहनत की होगी पर इसके बावजूद भी यीशु यहाँ कह रहा है इन सब बातों के बावजूद ये कलीसिया मेरी है Hallelujah. हालेलुया It is not undermining your position, but it is saying that give more possessive nature of your work to Jesus Christ. और यहाँ पर वो यीशु मसीह आपके कार्यों को नजरअंदाज नहीं कर रहा है पर वो ये कह रहा है कि इन सब बातों में प्राथमिकता और अधिकार यीशु को दो Hallelujah. हालेलुया If Philadelphia need to be a national, with a national perspective to work, we need to be giving that ownership to Jesus. और fully. अगर फिलाडेल्फिया को संपूर्ण राष्ट्र पे परमेश्वर की सेवकाई करनी है उस विचारधारा के साथ सेवकाई करनी है तो वो अधिकार हमें
यीशु को देना पड़ेगा। We need to come out of the tribal mindset. When I say tribal, it is a narrow-minded attitude to something the Lord is doing as a nation. और यहाँ पर जब हम कहते हैं, जब हम परमेश्वर के बड़े कार्य को देखना चाहते हैं, हमें उस सीमित विचारधारा से बाहर आना होगा जहाँ पर हम सब अपने तक ही सीमित रखते हैं, पर हमें यीशु के अधिकार को स्वीकार करना पड़ेगा। Hallelujah! हालेलुया। You know, I'm just sensing that here, as we are in this new place, we have to give away so many of our, older comforts. और जब मैं इस प्रकार सोच रहा, जब हम इस नए जगह पर हैं, तब हमें अपनी सारी पुरानी आरामदायक परिस्थितियों को, आरामों को शायद छोड़ना पड़ता है। We were possessing on to something. हम कुछ बातों का हक जता कर बैठे हुए थे। We were doing that. Our stage or the worship team knew where to stand. The pastors knew where to sit. और हम ये देख रहे थे कि वर्शिप टीम को कहाँ खड़े रहना है, पासवानों को कहाँ बैठना है, नया स्टेज कहाँ पर होगा। And we all knew where our food is served. और हम ये भी जानते थे कि हमारा खाना कहाँ परोसा And जाए। our parking system. और हमारे पार्किंग सिस्टम भी हम जानते थे। I get lost when I travel, after the meeting. Man, where are we going? So much vehicles are there. It just shook us. Because God wants to do something as we are in this new place. और जब कई बार जब मैं मीटिंग के बाद जाता हूँ, मैं खुद रास्ता भूल जाता हूँ, बहुत सारी गाड़ियां हैं, पता नहीं कहाँ को जाना है, पर परमेश्वर कुछ अनोखा यहाँ पर कर रहा है। हालेलुया। Can you sense the sign of God for Philadelphia to be much bigger in our attitude to reaching this nation? आमेन, हालेलुया। क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि परमेश्वर फिलाडेल्फिया को एक बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने तैयार कर रहा, आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। Help us not to build ours in that sense as mine, and that will we are standing and fighting against Jesus, but as ours, as Jesus has owned and built his church. और यहाँ पर हम कलीसिया को मेरी कलीसिया के रूप में हम स्थापित ना करें, उसका निर्माण ना करें, पर एक ऐसी कलीसिया बनाए जो हमारी है, जो यीशु की है, ताकि हम उस बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Then what is our role? तो हमारा किरदार क्या है इसमें, हमारी क्या भूमिका है? What are we called for? हमें किसके लिए बुलाया गया है? Two things I will just mention. दो बातें मैं यहाँ पर बताना One चाहूँगा। is that this verse in Isaiah chapter 40 verse 3. और यशायाह 40 के 3 में जब हम पढ़ते हैं, Can we read that? यशायाह 40 उसकी तीसरी आयत। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। Hallelujah. हालेलुया। The voice of the one crying in the desert. और किसी की पुकार जंगल में सुनाई दे रही है, And prepare the way, a highway for the Lord. और वो ये कह रहा है कि यहोवा का मार्ग सुधारो। And if you look at your own roles, I want to emphasize two things. As one, as an announcer, and number two, as a preparer. और हमारी भूमिका क्या है? दो बातें हैं, हमें एक तो घोषणा करना है और दूसरा हमें तैयार करवाना है। Hallelujah. हालेलुया। What is our role? हमारी भूमिका क्या है? Announcer हमें घोषणा करना है, and a preparer. हमें तैयार करवाना है, तैयार करना है। Whose is the church? और कलीसिया किसकी है? यीशु की। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। No death can come against the church of Jesus Christ. और यीशु की कलीसिया के विरुद्ध में कोई मृत्यु की सामर्थ काम नहीं करेगी। So what is the picture? What is the picture of the announcer and the preparator? और यहाँ पर किस प्रकार की एक भूमिका निभानी है जब हम कहते हैं कि हम घोषणा करने वाले हैं और हम तैयार करने वाले हैं? You all know that the geography of Palestine or Israel. आप फलस्तीन के भौगोलिक अवस्था को आप जानते हैं, भूगोल क्षेत्र को आप जानते हैं। Some of the parts of Palestine is a very desert. That means you have a city here, and if you want to travel to the next city, you need to travel to wilderness. और आप फिलिस्तीन के भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो अगर एक शहर यहाँ है तो अगर आपको दूसरे शहर की ओर जाना है तो आपको मरुभूमि से होकर गुजरना And पड़ेगा। so this picture is about a king is traveling from one city to the other city. और यहाँ पर चित्रीकरण कुछ इस प्रकार है कि एक राजा एक शहर से दूसरे शहर की ओर And जा रहा है।
before he travels, there will be an announcer who will go through the wilderness to the neighboring places and say that the king is coming. और यहाँ पर चित्रीकरण कुछ इस प्रकार है कि एक घोषणा करने वाला राजा के जाने से पहले एक घोषणा करने वाला इस प्रकार कहता हुआ चिल्लाता हुआ जाता है कि राजा पधार रहे हैं, राजा आ रहे हैं, उनके मार्ग को तैयार करो. And then after that, there is a group of preparators who would come with horses, with some chariots. If there is a tree lying on the road, they will pull it out. They will make a way for the chariot of the king to come. और फिर कुछ लोग आते हैं जो तैयार करने वाले होते हैं, जो कि रथों और घोड़ों के साथ आते हैं, और अगर रास्ते में कुछ चीजें पड़ी हैं जैसे पेड़ या डालियां कुछ पड़ी हैं उसे हटा देते हैं और राजा के रथ को जाने के लिए मार्ग तैयार करते हैं. And then the king comes smoothly and he can reach to his destination. और फिर राजा बड़े आराम से आता है ताकि अपने गंतव्य तक वो पहुंच So सके. that is the picture. और ये चित्रीकरण है जो यहाँ पर यीशु मसीह हमें देना And चाहता there है. is a calling on us as announcers. और घोषणा करने वालों के रूप में हमारे ऊपर भी एक बुलाहट है. And that is an important challenge as we build the church of Jesus और Christ. जैसा हम यीशु की कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है. One of the biggest challenge that we have, as the shift is taking place from the west to the global south, is the lack of knowledge of the word of God. That's been, we have been mentioning that in the preachings by the pastors. और एक चुनौती जो हम देख रहे हैं जब यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीहत का केंद्र जो यूरोप से जो एशिया और दक्षिणी भागों में आ रहा है, एक चुनौती जो हम सामना कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी. If the announcer proclaims the wrong message, the king cannot reach to his destination. और अगर घोषणा करने वाला ही गलत संदेश की घोषणा करे तो राजा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता. And if the announcer go to the wrong part of the village and announce it, then the king cannot have a smooth ride. और अगर घोषणा करने वाला ही गांव के दूसरे जगह पर जाकर घोषणा करे तो वहां का रास्ता भी तैयार नहीं होगा और राजा भी सही ढंग से आ नहीं पाएंगे. So it is our cry from the leadership of Philadelphia Fellowship that each of you should be strong in the doctrines, the traditional doctrines of the church. और इसीलिए फिलाडेल्फिया के अगुओं के रूप में हमारी गुजारिश है, हमारे दिल की आरजू आपसे यह है कि आप मसीह सिद्धांतों में सिद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए. You need to know the God whom you are serving. और आपको ये जानने की जरूरत है कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं. And you need to know who Jesus Christ is. हमें ये भी जानने की जरूरत है कि यीशु सचमुच में है कौन. You need to know what is Trinity. और हमें ये जानने की जरूरत है कि त्रिएकता क्या है. We need to know the foundations of the faith of Jesus Christ. और हमें हमारे विश्वास के प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है उसके मूलभूत सिद्धांतों को जानना जरूरी है. One of the saddest thing is that we have many preachers who preach heresy again and again. और एक बहुत ही दुखदायक दर्द देने वाली बात यह है कि हमारे पास बहुत ऐसे प्रचारक हैं जो बार बार गलत शिक्षाओं को देते ही रह रहे हैं. Even they preach, they produce more heresies which is not in the scripture. और जब वो प्रचार करते हैं तो और अधिक गलत शिक्षाओं को बांटते ही रहते, बताते ही रहते जो वचन में भी नहीं है. And what will happen is that people will be taken into captivity and the right church of Jesus cannot be built in this nation. और फिर क्या होगा कि लोग बंधुआई में चले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना इस राष्ट्र में नहीं हो पाएगी. And this morning I want to challenge you और आज की सुबह मैं आपको चुनौती देना that चाहता you हूँ need to be an anointed announcer who is strong in the word of God and the doctrines of the church. और आपको एक अभिषिक्त घोषणा करने वाला बनना है जो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन की गहराइयों को जानता है, जो विश्वास के मूलभूत सिद्धांतों को जानता है. Hallelujah! हालेलुया. Because you are the voice of Jesus Christ in this generation. क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज है इस पीढ़ी में. There was no one else. You have been called. You have been called
as an announcer, anointed announcer for this generation. क्योंकि प्रभु ने हमें इस पीढ़ी के लिए एक अभिषिक्त घोषणा करने वाले के रूप में बुलाहट दी है. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me this morning? क्या आप हमारे साथ हैं आज की सुबह? Church is a big picture. It is nation level, not tribal, not individual. और कलीसिया जो है एक बहुत ही बड़ा चित्र परमेश्वर के मन में, वो कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, कुछ जातियों तक ही सीमित नहीं है, परंतु वो संपूर्ण राष्ट्र को समावेश करता है. So you are an anointed announcer. इसलिए आप एक अभिषिक्त घोषणा करने वाले हैं. And the second thing I just want to mention और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बताना is चाहता the हूँ, aspect of the preparer. और ये तैयार करने वाले को कैसा होना है. You know, preparer is a teamwork. और तैयार करना एक टीम के साथ किया जाने वाला एक कार्य है. Hallelujah. हालेलुया. That means that you have seen a JCB here digging the ground now. और आपने एक जेसीबी देखा होगा जो इस भूमि को खोद रहे हैं. But 10 years ago, no JCBs. What would have been done? और 10 साल पहले कोई जेसीबी नहीं थी तो क्या किया जाता था. Everybody will come and they will dig the hole together. और सब लोग एक साथ मिलकर आते थे और फिर सब लोग एक साथ मिलकर वहां पर खोदते थे. And one of the second thing that Jesus want to look at Philadelphia is to have a strong, deeper discipleship lifestyle in our midst. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि फिलाडेल्फिया के अंदर एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत ही मजबूत चेला बनाने की एक प्रक्रिया, एक चाल चलन, एक जीवन शैली यहाँ पर होनी चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. You know, the announcer will continue to do that. और जो घोषणा करने वाला है वो लगातार अपना काम करता रहेगा. But we want the church, the believers, the people around you to get involved as team to build the Jesus church. पर हम चाहते हैं कि कलीसिया जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके साथ एकजुट होकर मिल जाए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना कर सकें. Hallelujah. हालेलुया. Ephesians chapter 3 verses 10 and 11. और इफिसियों 3 का 10 और 11. इफिसियों 3 का 10 और 11. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए. After that, where is this talking about? There is no Jew, Gentile. 3:10. No, Colossians. Colossians chapter 3 verse 10 and 11. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है. उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह में सब कुछ और सब में है. Hallelujah. हालेलुया. You know, this is the role of the preparator. और ये तैयार करने वाले का कार्य है, जिम्मेदारी है. What the emphasis here is that removing every barrier that stops church to function in its full form. और यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उन हर अड़चनों, रुकावटों को हम दूर करें, हटाएं जो कलीसिया को संपूर्ण रीति से काम करने के लिए रुकावट या बाधा बनती है. Hallelujah. हालेलुया. So what is it saying? What is Paul saying here? और यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? There are no Gentile nor Jew. और यहाँ पर ना तो अन्य जाति है और ना ही यूनानी है, ना ही यहूदी है. Before I speak into that, I need to remind you that anointed announcer is a great role that you have. और यहाँ पर इस आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक घोषणा करने वाले के रूप में आपकी एक बहुत ही अहम और बड़ी भूमिका But है. then we have this problem that we are such an anointed people that we do everything by ourselves. और पर हमारी समस्या ये है कि हम इतने अभिषिक्त हैं कि सारा काम हम अपने आप ही कर लेते हैं. That's our challenge. हमारे लिए ये चुनौती है. That is what Paul is trying to break. There is no barrier either in ethnic, race or ethnic or racial way. और यहाँ पर पौलुस इसी अड़चन को, इसी बाधा को तोड़ना चाहता है कि किसी प्रकार की कोई अलगदाई यहाँ पर लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं There is है. no circumcised nor
uncircumcised. और यहाँ पर ना तो कोई खतना वाला है और ना ही कोई खतना रहित है। You know, we are not so special in that sense. और हम कोई विशेष नहीं है इसका मतलब। And then it talks about barbarians and Scythians. और यहाँ पर जंगली लोगों के विषय में बात करता है और स्कूतियों के विषय में भी बात करता Yeah, है। the Scythians are, very refined in their culture. और ये स्कूती लोग जो थे वो अपनी संस्कृति में बहुत ही प्रभावशाली लोग थे। And then we have, there is no slaves or free. और यहाँ तक कि न दास है और न स्वतंत्र है। Hallelujah. हालेलुया। So this is the picture. और ये एक चित्र है जो हमें यहाँ मिलता है। Many times we become so holy that we will not allow believers to grow. और कई बार हम अपने आप में इतने पवित्र हो जाते हैं कि हम कई बार विश्वासियों को बढ़ने की अनुमति ही नहीं We देते। don't even allow women, male or female, to work together. और यहाँ तक कि हम यहाँ पर स्त्री और पुरुष को या फिर स्त्रियों को भी एक साथ काम करने के लिए अनुमति नहीं देते You know हैं। what I'm trying to say is that the scripture is very clear that the direction that we need to take is much more broader. Remove the barriers that hinders us from moving what Jesus wants us to move to. और यहाँ पर चित्र कुछ इस प्रकार है कि हमें उन हर एक अड़चनों को हटाना है, उन हर एक रुकावटों को हटाना है, ताकि हम उस दिशा में उस तरीके से उस गति के साथ बढ़ सके जहां पर यीशु हमें बढ़ाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when Paul talks about this to a Roman world, this is their lifestyle. और जब पौलुस इसको एक रोमी संदर्भ में जब बात करता है तो वो इनके एक जीवन की शैली है, वो इनका जीवन जीने का तरीका है। Everywhere there is barriers. और वहां पर हर जगह वहां पर रुकावट है। The Romans had their own barriers. और रोमियों की अपनी रुकावटें The थी, Greeks had their own barriers. यूनानियों की अपनी रुकावटें थी। And when the believers, the first century believers came, we are going to remove the barriers. और जब शुरुआती सदी के विश्वासी लोग आए, उन्होंने कहा कि हम सारी अड़चनों को हटा देंगे। For example, when somebody was sick, if somebody is a leper, they will put them in the street to die. और उदाहरण के लिए अगर कोई बीमार है या फिर कोई कोढ़ी है तो उन्हें सड़क पर छोड़ देंगे मरने के लिए। And anybody who is, has infirmity, they are left, blind person, they are left on the streets. और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक विकलांगता होगी तो उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाता But था। then all these believers in the early church, they would go and take care of them. पर यहाँ पर शुरुआती कलीसिया के जितने भी विश्वासी है वो उनके पास जाते थे और उन्हें लेकर आते थे, उनकी सेवा करते What थे। the society has rejected, they have gone and grabbed in. और जिसका समुदाय ने या समाज ने तिरस्कार कर दिया, उनको कलीसिया के विश्वासियों ने लेकर आकर उन्हें स्वीकारा, उनकी सेवा करी। And such a work even the Roman government could not do, and they had to surrender before the church of Jesus Christ within few years of the emergence of the church. और इतना ही नहीं, कलीसिया ने कुछ ऐसे कार्यों को किया कि यहाँ तक कि रोमी साम्राज्य को भी कलीसिया की शुरुआत ही में कलीसिया के सामने घुटना टेक के समर्पित करना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। That is the picture that Jesus is giving और us. ये एक चित्रीकरण है जो यीशु हमें देते हैं। The church is Jesus's. और कलीसिया यीशु की है। Now Philadelphia Fellowship is? फिलाडेल्फिया फेलोशिप किसकी है? यीशु की है। Hallelujah. हालेलुया। And who are the leaders? और अगुए कौन है? Announcers and घोषणा करने वाले, preparers. तैयार करने वाले। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Did you get your identity now? क्या आप अपनी पहचान को अब समझ पाए आप कौन हैं? To be an announcer, you need to be filled with the Holy Spirit. आपको घोषणा करने वाला बनना है तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। And what will you speak? और आप क्या बोलेंगे? The right doctrines. कि सही सिद्धांतों को आप The सिखाएं। right word of God. परमेश्वर के वचन को सही रीति से Which सिखाएं। means to read the Bible. इसका मतलब यह है कि वचन को पढ़ना पड़ेगा। Read books that are published here. और जो किताबें वचन के बारे में लिखी जाती उनको पढ़ना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The announcer, when in Isaiah we read that the announcer announces it with an anointing to see the future coming now. और जब यशायाह की किताब में पढ़ते हैं तो घोषणा करने वाला एक ऐसे अभिषेक के साथ उसकी घोषणा करता है मानो कि वो भविष्य को अभी उसके सामने होता हुआ देख रहा हो जब वो घोषणा कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया।
I think that's a different prophetic level in which we need to come up. और वो एक ऐसी एक सेवकाई है, सेवकाई की एक चरम सीमा है जहां पर हमें आना है। There are things that we need to speak into this nation. और ऐसे कई बातों को हमें बोलना है कल इस देश के अंदर होता हुआ। You know, in the world mission now there is a new trend that is coming. That's a new emphasis that is coming is 1/99. और सार्वभौमिक सेवा में या फिर सार्वभौमिक मिशन में एक नया ट्रेंड, एक नई रीति जो उद्भव होकर आ रही वो है 1/99। That means that for the 2000 years we have been 1% of the church has been working hard, praying hard to make a difference to the whole world. और यहाँ पर हम देखते हैं पिछले 2000 साल हम सिर्फ 1% लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो कार्यों को कर रहे हैं ताकि हम इस संसार में एक अलगदाई को लेकर आ सके। We only train this 1% to do theological education. और हमने सिर्फ कलीसिया के सिर्फ 1% लोगों को ही हमने धर्म वैज्ञानिक शिक्षाओं के लिए तैयार किया। But now the call is to train the 99. पर अब बुलाहट ये है कि हम बाकी 99% को भी सशक्त करें। Hallelujah. हालेलुया। Will you do that? क्या आप वो करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Then Jesus will say, I will build my church and the gates of hell cannot, resist against और it. फिर यीशु कहेंगे कि मैं अपनी कलीसिया को निर्माण करूंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। I pray that this is the kind of direction that we need to take. और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस एक दिशा में हमें जाने की जरूरत Will है। you do that? क्या आप करेंगे वो? We know the danger what Israel had went through. और हम जानते हैं कि इजराइल किस प्रकार के खतरे से होकर गुजरा। They tried it, each of those kings started claiming that this is my way of doing things. और उनमें से उनके जितने भी राजा हैं उन सब ने ये कहा कि ये मेरे करने का तरीका है, ये इजराइल मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है। And they lost in captivity. और फिर वहां पर उन्हें हार हुई, उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। And that is not the picture that we want from Jesus Christ. और ये एक चित्र नहीं है जो यीशु हमें देना चाहते हैं। We have given the new space to work in a new way. और यीशु ने हमें एक नई जगह, नई तरीके से काम करने के लिए नए अंदाज में दिया And है। you are very important. और आप उसमें बहुत अहम हैं। Again, I want to say that your voice is the way that God is going to send His voice to people. और आपकी आवाज के माध्यम से परमेश्वर अपनी आवाज को अपने लोगों तक पहुंचाएगा। Announcer and be a preparer for the Lord's coming. और आप घोषणा करने वाले बने और परमेश्वर के राज्य को तैयार करने वाले May बने। God bless you with His परमेश्वर आप word. सभी को आशीषित करे।